Hi everyone, welcome back to the video and this video will be discussing a very important topic about चीफ मिनिस्टर। देखिए चीफ मिनिस्टर का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ऐसे भी नॉलेज रखने के लिए। और दूसरी बात, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया तो इन दैट दिस इज़ अ मस्ट टॉपिक टू बी अंडरस्टूड, राइट। क्योंकि मोस्टली ये टॉपिक जिस सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं फिर जो उसके बाद हमें पोस्ट मिलती है वो पोस्ट इन्हीं के अंडर काम करता है। सो इस बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को समझना। तो समझते हैं कि क्या है चीफ मिनिस्टर। देखिए चीफ मिनिस्टर जो है इनको हिंदी में मुख्यमंत्री भी कहा जाता है। चीफ मिनिस्टर स्टेट के होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑल ओवर द इंडिया के होते हैं, प्रेसिडेंट तो राष्ट्रपति होते हैं। तो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री है, ये हर स्टेट में होते हैं और हर स्टेट के अलग अलग चीफ मिनिस्टर इलेक्ट किए जाते हैं। तो चीफ मिनिस्टर के बारे में आर्टिकल 164 में दिया हुआ है कि सीएम अपॉइंटेड बाय गवर्नर। जैसे कैसे पीएम को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, उसी तरीके से गवर्नर जो है स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसा प्रेसिडेंट का पावर सेंटर में होता है उसी तरीके से गवर्नर का पावर होता है स्टेट के अंदर। तो प्रेसिडेंट पीएम को इलेक्ट करते हैं और गवर्नर सीएम को। उसके अलावा आर्टिकल 163 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइस गवर्नर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है किसकी मर्जी से, चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन से गवर्नर द्वारा गवर्नर को एडवाइस करते हैं। और चीफ मिनिस्टर जो है जो मेजॉरिटी पार्टी होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर उसको ही चुना जाता है। मेजॉरिटी पार्टी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो भी होगी उसी का एक मेंबर चीफ मिनिस्टर चुना जाएगा। क्योंकि उसी को जाहिर सी बात है कि जिसकी पार्टी मेजॉरिटी में है इट मीन्स दे हैव गॉट मोर वोट्स इन इलेक्शन एंड हेंस ही विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट for which state that election has been held। इसके अलावा इफ़ नो पार्टी गॉट मेजॉरिटी, अगर मान लीजिए किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलता है तो गवर्नर जो है पर्सनल डिस्क्रिप्शन मतलब अपने खुद से ही सीएम को चुन सकता है अपनी सूझबूझ से, जिसको भी वो लगता है कि वो इंसान ठीक रहेगा सीएम की पोस्ट के लिए तो वो गवर्नर अपनी मर्ज़ी से चुन देता है अगर किसी पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले तो। इसके अलावा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस विद इन अ मंथ। अगर मान लीजिए कि कोई पार्टी जो जिसके पास पहले मेजॉरिटी थी एंड उसका जो सीएम है मतलब उसी मेंबर को सीएम इलेक्ट किया गया लेकिन बाद में वो नो कॉन्फिडेंस मोशन साइन हो जाता है तो फिर सीएम को रिज़ाइन करना होगा। तो मान लीजिए कि कोई ऐसा मेंबर है जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं है तो क्या उस केस में कैसे फिर सीएम इलेक्ट होते हैं? उस केस में भी जो मेंबर है जो मेजॉरिटी पार्टी का उसको इलेक्ट कर दिया जाएगा सीएम। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्टी में है ही नहीं, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंडर अभी एज अ मेंबर रजिस्टर नहीं है तो भी उसको एज अ सीएम इलेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन विद इन 6 मंथ उसको एज अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा वरना रिज़ाइन करना होगा। ठीक है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या कहता है, वन ऑफ टू हाउस, एनी ऑफ टू हाउसेस, कि सीएम जो है किसी भी 2 हाउसेस से हो सकते हैं। जैसे कैसे पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, उसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेटिव का भी 2 हाउसेस होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो सीएम किसी भी हाउस के हो सकते हैं। और जैसे पीएम प्रेसिडेंट के आगे ओथ लेते हैं उसी तरीके से चीफ मिनिस्टर गवर्नर के सामने ओथ मतलब शपथ लेते हैं कि भाई मैं अपनी ईमानदारी के साथ काम करूँगा, ये करूँगा, संविधान का पालन करूँगा वगैरह वगैरह जो भी होता है। फिर उसके बाद टर्म फिक्स नहीं की गई है। मेजॉरिटी लेजिस्लेटिव असेंबली, जब तक लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर मेजॉरिटी है तब तक सेम रहते हैं। सैलरी जो है स्टेट लेजिस्लेचर तय करता है कि कितनी दी जाएगी और 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं तो सबको पता ही है। इसके अलावा गवर्नर के साथ सीएम का क्या रोल होता है, देखिए एक लिंक बना के रखते हैं गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में। चीफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं गवर्नर को कि किसको अपॉइंट करना है। जैसे मान लीजिए एडवोकेट जनरल हो गया, चेयरमैन हो गए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, ऐसे मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए सीएम एडवाइस करते हैं गवर्नर को एंड देन ही अपॉइंट देम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ चीफ मिनिस्टर का क्या रोल होता है, ही प्रिसाइड द मीटिंग, मतलब मेन हेड होते हैं मीटिंग में। अगर मान लीजिए कि चीफ मिनिस्टर चाहें तो कभी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कोलैप्स कर सकते हैं क्योंकि उन्हीं की मर्जी से चुना जाता है उनको बाय रिज़ाइनिंग फ्रॉम ऑफिस। अगर वो रिज़ाइन कर दे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। फिर जब नए सीएम आएंगे तो वो अपना न्यू इलेक्ट करेंगे।
सीएम डेथ डिसॉल्व काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर सीएम की डेथ हो जाती है तो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ख़त्म हो जाएगा। कोई एनी अदर मिनिस्टर, अगर मान लीजिए कि अगर सीएम रिज़ाइन करते हैं या फिर अगर वो चाहे तो ख़त्म कर सकते, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कोलैप्स ख़त्म कर देंगे। लेकिन वहीं अगर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई मेंबर अगर उसकी जगह खाली होती है तो वो सिर्फ वैकेंट होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा अगर स्टेट लेजिस्लेचर के साथ बात करें कि काउंसिल ऑफ चीफ मिनिस्टर का क्या काम होता है स्टेट लेजिस्लेचर के साथ, तो सीएम लीडर होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, ठीक है। इसके अलावा वो क्या काम करते हैं, ही एडवाइसेस गवर्नर फॉर समोनिंग एंड प्रोरोगेटिंग मीटिंग, गवर्नर को कहते हैं कब मीटिंग कंडक्ट होगी और कब नहीं होगी। डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी पावर होती है इनके पास। और कैबिनेट के साथ क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट कैबिनेट, जाहिर सी बात है कैबिनेट भी इनके अंडर आते हैं और वो उनके साथ मिलकर काम करते हैं, और मीटिंग्स भी हेल्ड करवाते हैं, समोन कैबिनेट मीटिंग सीएम। प्लानिंग की बात करें, मेंबर ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल इन काउंसिल ऑफ नीति आयोग, इन सब इंसान के साथ मिलके प्लानिंग का काम करते हैं। जैसे नीति आयोग में उस स्टेट का, जैसे मान लीजिए बिहार है, अभी बिहार में कितनी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो अगर नीतीश कुमार कुछ प्लानिंग करते हैं कि हम ये बिहार में करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तो ही विल डू द प्लानिंग। तो ये करते हैं काउंसिल ऑफ नीति आयोग जैसे एजेंसीज के लिए प्लानिंग करते हैं कि भाई हाँ हम ऐसा काम करेंगे। चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड, चेयरपर्सन स्टेट प्लानिंग बोर्ड के भी चेयरमैन होते हैं सीएम। जो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है उसके भी चेयरपर्सन होते हैं। एंड इसके अलावा चीफ मिनिस्टर जो होते हैं, इसमें आपको कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के हेड होते हैं और पूरा स्टेट इन्हीं के अंडर होता है। मतलब सीएम वही रोल प्ले करते हैं जो पीएम सेंट्रल लेवल पे करते हैं और सीएम स्टेट लेवल पे, और गवर्नर का वही रोल होता है जो प्रेसिडेंट यूनियन लेवल पे करते हैं और गवर्नर स्टेट लेवल पे। तो सेम फंक्शन होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को यही डिसाइड करते हैं कि कौन बनेगा, और गवर्नर को एडवाइस करते हैं, फिर गवर्नर को इलेक्ट कर देता है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ चीफ मिनिस्टर एंड इट्स फंक्शन, एंड इफ इट इज़ देन सब्सक्राइब द चैनल, like the video, share the video. Thank you.